प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आप लोगों से जनरल बातें हम लोग जो हैं करेंगे। पिछले कई महीनों से आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर उंगली जो है बार बार उठती रही हैं और ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि जुडिशियल एग्ज़ाम को लेकर, खासकर यूपीपीसीएसजे एग्ज़ाम को लेकर, जिस पर हम और आप लोग सोचते तक नहीं थे कि इसमें भी कोई गड़बड़ या कोई घोटाला हो सकता है, और वो प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के सामने है। खुद कमीशन ने भी इस बात को स्वीकार किया है। शुरुआत में तो एक दो मंडल की बात आई थी कि कॉपी के बंडल चेंज हुए हैं, परंतु ये बड़े पैमाने पर चीज़ें जो हैं बच्चों के, जो हमारे पास फ़ोन आए, मैसेज आए या व्हाट्सएप आए, जिसमें बताया गया कि बहुत सारी ऐसी कॉपियां जिनके अंदर मार्क्स कुछ और हैं, ऊपर कुछ और हैं, और बहुत सारे इस तरह से बच्चों ने कॉपी देखने के बाद अपनी अपनी राय और कमीशन को लेकर अपने अपने क्लेम किए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, खासकर जो अभी जुडिशरी की तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर आगे तैयारी करना चाहते हैं, कि डेफिनेटली ऐसी बातों से मोरल डाउन तो होता ही है और दुख भी होता है कि खासकर उन बच्चों को जो बहुत ज़्यादा मेहनत में लगे हैं, या जिनके पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स जिनका सपना रहता है कि भाई जज बनना है, और पता चले कि कमीशन में जो है इस तरह की चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, पूरी तरीके से पारदर्शिता एग्ज़ाम परीक्षा में नहीं है। तो हालांकि अब ये चीज़ें ओपन हो गई हैं, तो कमीशन डेफिनेटली इस पर स्ट्रिक्ट रहेगा। पिछले 1.5-2 साल से 2022 से अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी जो है वो पूरी तरीके से जो है फुल प्लेस फेयर एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। एग्ज़ाम हुए तो पेपर लीक की घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी, और ये कहीं ना कहीं एक कमीशन के साथ साथ सरकार का जो है वो ड्रॉबैक रहा है। ऐसे में अब जो एग्ज़ाम आएंगे, मैं आप लोगों को उसके कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, क्योंकि कमीशन के साथ साथ सरकार दोनों ही परीक्षाओं को लेकर बैकफुट पर हैं, और वो इसमें रिफॉर्म करना ज़रूर चाहेंगे हर तरीके से। और आप लोग जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो जुडिशियल एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई एग्ज़ाम हो, तो आप लोग अपनी तैयारी में अब प्लीज़ लग जाइएगा। और जिन बच्चों के साथ पिछले एग्ज़ाम में, खासकर मेंस में, जो कॉपियों को लेकर गड़बड़ हुई है, तो वो डेफिनेटली अपनी बातों को क्लेम करें कमीशन या फिर कोर्ट के सामने ज़रूर उस चीज़ को प्रस्तुत करें। इसके साथ साथ जो बच्चे तैयारी में लगे हैं, तो तैयारी ज़रूर लगे रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के अब जो भी एग्ज़ाम होंगे, एक तो अब कमीशन ने निर्णय लिया है कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो किसी एक एजेंसी को उसका टेंडर नहीं दिया जाएगा, यानी एग्ज़ाम के हर फेज़ में कम से कम 3 एजेंसीज़ का जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा नकल या फिर जो पेपर लीक की घटनाएं या इंटरनल जो कमीशन के अंदर जो गड़बड़ होती थी, उस पर जो है लगाम लगेगी। तो अब आगे देखते हैं वैसे होगा क्या, लेकिन आप लोग जो हैं यूपी एपीओ आप लोगों के सामने अभी सबसे पहले आएगा। जुडिशरी में हो सकता है थोड़ा आराम लगे, बिकॉज पहले अधियाचन दोनों वैकेंसीज का आ चुका है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊं, परंतु कमीशन पहले अपनी जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहते हैं। इसलिए जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों का आएगा, लगभग काफ़ी सारी वैकेंसीज इसके आसपास इसमें होंगी, 160 प्लस इसमें वैकेंसी आपकी होंगी यूपी एपीओ में। तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने पहले आएगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड एपीओ में इस बार तो नहीं, बट जिस बार उत्तराखंड एपीओ हुआ था 2021, तब वहाँ पर उत्तराखंड के अदर एग्ज़ाम भी बड़े पैमाने पर लीक हो गए थे, और फिर वहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने भी एक अपने यहाँ पर जो है नकल रोकने के लिए जो है एक एक्ट जो है वो लागू किया था, जिसमें 1 करोड़ रुपए का फाइन की सज़ा का प्रावधान था, 10 साल तक की कैद भी थी। ऐसा ही उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और केंद्र सरकार ने भी किया है। तो इन चीज़ों से डेफिनेटली लगाम तो लगेगी। अभी आप लोग जो पूरी तरीके से, यानी अक्टूबर में ही मान के चलिए कि यूपी एपीओ और उत्तराखंड एपीओ आप लोगों के सामने जल्दी होंगे। साथ ही आप लोग जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना टारगेट जुडिशरी रखें, क्योंकि एपीओ ऑटोमेटिक इसी में कवर अप हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसे ही कमीशन को हरी झंडी मिल गई,
तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लास्ट ईयर की अगर हम कंपेयर करें तो फिर मेंस में आप लोगों को समय नहीं मिलता है। जैसे अभी आप लोग लोकल लॉ या फिर माइनर एक्ट इनको अच्छा कर सकते हैं। जीएस में आप ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, जनरल साइंस से बच्चे कतराते हैं तो उसको अच्छा करके आप अभी से रख सकते हैं, बिकॉज उस समय पर फिर आप लोगों को रिवीजन अगर आप कर लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं प्री के लिए भी और मेंस के लिए। साथ के साथ आप मेंस के लिए भी क्वेश्चन आंसर फ्रेम करके रख सकते हैं ताकि बाद में केवल रिवीजन करके आप आसानी से उन्हें अच्छे से कर सकें। तो अभी आप लोगों के पास में समय है और अपने आप को बेहतर करने का। और इसलिए आप ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो भाई डिमोटिवेट हो रहे हैं, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा। वो अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि आप लोगों के लिए बेहतर हो रहा है, ताकि कुछ गलतियां ना हों। और आप लोगों ने देखा है कि 2022 में किस तरीके से गड़बड़ परीक्षाओं में मेंस में वो भी हुई हैं, ठीक है। और आज की डेट में मेंस से ज़्यादा निकालना बड़ा टेढ़ा हो गया है, क्योंकि लगातार सभी कमीशन, आपने आरजेएस का एग्ज़ाम देखा होगा, आपने हरियाणा का देखा होगा, या फिर आपने लास्ट ईयर यूपी जुडिशरी का देखा होगा जीएस पेपर का, सबका पैटर्न चेंज होता जा रहा है। यानी इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की ओर जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो आप जितनी हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर के बिहार पर प्रैक्टिस तो करें ही करें, साथ में डिफ़िकल्ट तरीके से यानी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट एक्यूरेसी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग अपनी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों की यदि कोई राय है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखिएगा प्लीज़। और कोई भी मुद्दा है आपका तो मैं डेफिनेटली उस पर विचार करूँगा। और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। थैंक यू।